लो उसको बता देना कि जो क्लास हो गया है अब तो सम्मानित कर रहे हैं बता दो तुम तब तक कि इसको जो बाकी पता चल गया ना, जो क्लास मिस हुआ है कैसे कवर करेगा, क्योंकि हम दोबारा पढ़ाएंगे। और तुम्हारा कौन सा क्लास है आज? कितना नहीं देखते थे तुमको? कितना क्लास किए हिंदी का? उसके बाद से बैठो बैठो। हाँ वही देखिए ऊपर का कट जाता है, ये जो है ना ढीला हो गया। ब्राइटनेस बढ़ाइए। आ गया सब? और भी कोई बाहर भूलल भटकल? दो चार को वोट बाहर है, कोनो काम का नहीं है, उससे हम पर्दा खोल लेते हैं। और निगम कहाँ है? हाँ भाई होमवर्क भी चेक करेंगे, पहले पढ़ लो जितना पढ़ा दो। आज कौन सा क्लास होगा? छठा होगा हिंदी का। क्लास 6 है, छठा में हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, छठा का दुगुना में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं। और क्या क्या पढ़ा रहे थे? चैप्टर भी शायद छठा था। एक लेख, हाँ, और एक पत्र। स्टार्ट हम कर दिए थे। चलो उदय आया है, उदय बताओ किसके? एक लेख और एक पत्र, कौन लिख रहा है यहाँ? भगत सिंह। शांत रहो, शांत रहो। और नीतीश बताओ जन्म कब हुआ था भगत सिंह का? 1907। अर्पण मृत्यु? तुम्हारा नाम क्या है? अंजलि? काजल। अंजलि नहीं है आज? तो फिर हम इधर तो हम दिखाए थे। चलो काजल बताओ कहाँ पे जन्म हुआ था? तुम्हारा जन्म नहीं जी, भगत सिंह का जन्म। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था जी? बैठ जाओ, बैठ के बताओ। तुम लोग भी बैठो। जन्म स्थान हम पूछ रहे हैं, जन्म स्थान किनका? भगत सिंह का। कहाँ है? पंजाब। जगह का नाम क्या था? बंगा और कुछ क्या लायलपुर करके था ना? अभी कहाँ है? क्योंकि पंजाब भारत में भी और पंजाब पाकिस्तान में भी है, तो वर्तमान में वो जगह अभी कहाँ है? पाकिस्तान में। तो लेकिन पाकिस्तान में अभी चला गया, उससे पहले क्या था? इंडिया ही था। तो इतना सारा बात याद रखना था। और ये इनका मृत्यु हुआ था, कैसे मृत्यु हुआ था? हाँ, उनको फांसी हो गया था, ये शहीद हो गए थे। लेकिन शहीद दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तुम बताओ जल्दी, एक्स्ट्रा में पूछ रहे हैं, शहीद दिवस कब मनाते हैं? किस सबको पता है? हाथ उठाओ। शहीद दिवस पता है ना? शहीद दिवस कब मनाते हैं? किसी को नहीं पता? महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ था, ये किस सबको पता है? ये भगवान, मृत्यु भगवान नहीं, महात्मा गांधी का शहीद दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं? तो महात्मा गांधी का निधन, यहाँ पे ये शहीद हुए थे इसलिए शहीद से याद आ गया। और हल्ला मत करो, ठीक?
महात्मा गांधी के निधन के दिन कब हुआ था? तो 30 जनवरी, याद रखना, मनाते हैं 30 जनवरी को। और इनका निधन कब हुआ था? 1948। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का निधन हुआ था। तो इसलिए हमेशा हम लोग हर साल 30 जनवरी को क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। और इसमें फिर हम बताए थे भगत सिंह के अब उन जीवन के बारे में कि जब वो 8 साल के थे तब सबसे पहले, उससे पहले जान उनके जो पिता थे, ठीक, सरदार किशन सिंह। पिता कौन थे? सरदार किशन सिंह। अब एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। और चाचा अजीत सिंह, और एक बार छोटे चाचा भी थे। उनका फैमिली बैकग्राउंड सब कैसा था? सब क्रांतिकारी थे, देश की आजादी के लिए लड़ाई करते थे। तो उसी परिवेश में इनका पालन पोषण हुआ था भगत सिंह का। और इनका भी क्या था, पूरा देख देख के सबको अपने घर में जैसा हम लोग माहौल देखेंगे वैसा मन होगा। तो ये भी आजादी के लिए लड़ना चाहते थे, एकदम बचपन से ही उनका मन था। और उसके बाद फिर एक उनका कौन थे, एक आइडल थे पंजाब के, उनको मानते थे। और उनका जब मृत्यु हो गया अचानक तो उनको सदमा लगा। क्या? हाँ, तो उनका फोटो अपने पास रखने लगे। तो उसके बाद जब जालियांवाला बाग हुआ, कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। तो वहां चले गए एकदम पैदल। उसके बाद वहां से मिट्टी उठा के अपने पास रखने लगे, क्योंकि जालियांवाला बाग में बहुत लोग, हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। और किसके कारण? गोली कौन चलवा दिया था? जनरल डायर। ठीक है, ये सब नाम याद रखना है हमेशा। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? चौरा चौरी कांड हुआ। ठीक है, 1922 में हुआ। तो इस सब देख देख के मतलब पूरा इनका और ज्यादा अंदर से क्या होता है, अंदर से और मोटिवेशन आ जाता है कि अब आजादी लेके छोड़ना है। उसके बाद पढ़ाई लिखाई की अगर बात करें तो पढ़ाई लिखाई शुरुआत का 4 साल कहाँ पे? पंजाब में ही, मतलब अपने गांव में किए। उसके बाद फिर 9वां तक कहाँ पढ़े? डीएवी स्कूल में भगत सिंह। और उसके बाद बीए वगैरह किए। और बीए के बाद क्या किए? पढ़ाई छोड़ दिए। और उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। उसके बाद बहुत सारा कौन सा नौजवान पार्टी का संगठन था, सभा, वो गठन किए। तो उसके बाद फिर चले गए वहाँ कलकत्ता। और किससे मिले? चंद्रशेखर आजाद से, और उनके साथ भाग लिए। उसके बाद जेल भी गए 1916 में, 1916 नहीं 1926 में। ठीक, 1926 में जेल भी गए। तो उसके बाद ये बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ फांसी तो दिया गया। उससे पहले बम गिरा है कहाँ? असेंबली में, जहाँ पे ब्रिटिशर्स लोग का, अंग्रेज लोग का क्या चल रहा था? सभा चल रहा था। ठीक, इतना सब बात हम बताए थे। और जो सबको नहीं पता वो सब वो वीडियो देख लेगा, उसको पता चल जाएगा क्या सब बताए थे। अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? वो जो एक लेख लिखे और वो एक पत्र लिखे। ठीक है, तो लेख का क्या एक अंश है, मतलब पूरा का पूरा लेख नहीं दिया गया चैप्टर में, एक छोटा टुकड़ा दिया गया है उस लेख का। और एक पत्र जो लिखते हैं अपने मित्र को, ठीक है, सुखदेव को, वो एक पत्र है। तो हमको कोई किताब देगा तो हम बताएं। लाओ वहां पे पढ़ के आया कौन सब? बोले थे ना ये पढ़ के आने, फुर्सत नहीं है। नहीं, किस चीज से फुर्सत नहीं है? तुम लोग के पास तो पूछते हैं मोबाइल है तो बोलते हैं मोबाइल नहीं है। तब का है फुर्सत नहीं है? और इनका जो लेख है, चलो टोपी वाला हल्ला नहीं करो। हाँ, नहीं तो यहाँ से मारकर मेरा डायरेक्ट पीछे जाएगा। हाँ, नीरज चोपड़ा जैसे हम भी फेंक देंगे भाला। तो लेख जो है उसका टॉपिक क्या है? यहाँ पे क्या है टॉपिक? विद्यार्थी और राजनीति। तो सवाल पूछेगा बिहार बोर्ड, हम भी पूछेंगे। क्या पूछेगा कि भगत सिंह जो लेख लिखे थे उस लेख का टाइटल क्या था? ठीक, किस टॉपिक पे लिखे थे, जो कि हम लोग के किताब में दिया गया। लेख तो बहुत सारे लिखे, लेकिन किताब में जो दिया गया वो कौन? विद्यार्थी और राजनीति। चल वो नहीं करते। अब पत्र लिखते हैं सुखदेव को, तो पढ़ा जाए। याद रखना, विद्यार्थी और राजनीति। इस बात का बड़ा भारी शोर सुना जा रहा है कि पढ़ने वाले नौजवान, यानी कि नौजवान कहने मतलब विद्यार्थी, नया क्या, नौजवान मतलब जो जवान हो, एकदम नया हो, राजनीतिक या पॉलिटिकल कामों में हिस्सा न ले। क्या सुना जा रहा है? पहला लाइन से क्या स्टार्ट होता है
कि मतलब उस टाइम पे ऐसा माहौल था कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो राजनीतिक चीजों में पार्टिसिपेट ना करें, उन लोगों के गार्जियन या फिर सभी लोग उस टाइम पे मना करते थे। पंजाब सरकार की राय बिल्कुल ही न्यारी है। विद्यार्थियों से कॉलेज में दाखिल होने से पहले इस आशय की शर्त पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं कि वे पॉलिटिकल काम में हिस्सा नहीं लेंगे। देखो यहाँ पे पंजाब के थे तो पंजाब सरकार का उस टाइम पे ये था कि उसी सबको एडमिशन मिलेगा कॉलेज में जो कि राजनीति में क्या करेगा, हिस्सा नहीं लेगा। मतलब क्या था, सरासर गलत है ये, क्योंकि अभी अभी क्या ऐसा मना है कि जो पढ़ाई कर रहा है वो राजनीति में नहीं जा सकता। अभी कोई ऐसा मना नहीं है, अभी सब जा सकता है। उस टाइम पे पंजाब सरकार इस पे वो लगाया हुआ था। आगे हमारा दुर्भाग्य कि लोगों की ओर से चुना हुआ मनोहर जो अब शिक्षा मंत्री है, स्कूलों कॉलेजों के नाम एक सर्कुलर या परिपत्र भेजता है कि कोई पढ़ने या पढ़ाने वाला पॉलिटिक्स में हिस्सा न ले। यहाँ तक कि पंजाब सरकार ही नहीं, शिक्षा मंत्री भी, ठीक, मनोहर जो कि एक खुद विद्यार्थी था और अभी जाके क्या बना है, शिक्षा मंत्री बना है, वो भी मना कर रहा है कि न ले। कुछ दिन हुए जब लाहौर में स्टूडेंट्स यूनियन या विद्यार्थी सभा की ओर से विद्यार्थी सप्ताह मनाया जा रहा था। ठीक, स्टूडेंट्स यूनियन, अभी भी बहुत सारा स्टूडेंट यूनियन चलता है, जैसे एमएसयू, एबीवीपी, हर जगह अलग अलग स्टूडेंट यूनियन चलता है, मतलब छात्रों का एक संगठन। तो उस टाइम पे भी चलता था। तो एक बता रहे हैं कि जब स्टूडेंट यूनियन का सभा चल रहा था, मतलब साप्ताहिक सभा मनाया जा रहा था, वहां भी सर अब्दुल कादर और प्रोफेसर ईश्वर चंद्र नंदा ने इस बात पर जोर दिया कि विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। मतलब अभी क्या किए, पहला पैराग्राफ में वो क्या कटाक्ष कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारा पंजाब सरकार, शिक्षा मंत्री हो चाहे छात्र, जब छात्र लोग को प्रोफेसर और कॉलेज के प्रिंसिपल तक भी क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, कि पॉलिटिक्स में ना जाओ। क्योंकि उस टाइम पे क्या था, खतरा भी था उसमें बहुत, क्योंकि डायरेक्ट वो लोग क्या करता था, ब्रिटिशर्स तालिबान की तरफ उड़ा देता था। नहीं भी उड़ाया तो 10 को केस लगा देगा तुम पे, और तुम कोर्ट का चक्कर काटो और जेल में पड़े रहो। ठीक है, तो पहला पैराग्राफ समझ में आया? जिसके पास किताब है वो किताब भी खोल के बैठो। पंजाब को राजनीतिक जीवन में सबसे पिछड़ा हुआ कहा जाता है। देखो उस टाइम पे पंजाब को, मतलब पंजाब के बारे में क्या बता रहे हैं भगत सिंह, कि राजनीतिक जीवन में सबसे पिछड़ा हुआ पंजाब है। इसका क्या कारण है? क्या पंजाब ने बलिदान कम दिए हैं? इसका कारण स्पष्ट है कि हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग बिल्कुल ही बुद्धू हैं। ठीक, मतलब क्या है, एकदम लेख लिख रहे हैं और जो मन में आ रहा है, मन का बात सब बोल रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। इनको डर नहीं है, यहाँ पे जितना सारी चीज लिख रहे हैं इनको डर नहीं है। मतलब भगत सिंह को तो ऐसे ही बताया कि कभी भी इनको डर जीवन में हुआ ही नहीं किसी भी चीज को लेके, तो डर नहीं, डायरेक्ट क्या बोल रहे हैं कि जो भी शिक्षा विभाग के अधिकारी है सब बुद्धू है। आज पंजाब काउंसिल की कार्रवाई पढ़कर इस बात का अच्छी तरह पता चलता है कि इसका कारण यह है कि हमारी शिक्षा निकम्मी होती है और फिजूल होती है, और विद्यार्थी युवा जगत अपने देश की बातों में कोई हिस्सा नहीं लेता। इस सब का क्या कारण है कि जो भी अब पढ़ाई लिखाई जो करेगा उसे बस क्या आएगा, अच्छा खासा नॉलेज आएगा, अगर वो देश को चलाएगा तो देश अच्छा तरीका से चलेगा। अब जब छात्र को तुम राजनीति में आने ही नहीं देगा तो फिर वही मूर्ख सपाट जो अभी हाल है, ठीक है, वो बन जाएगा, फिर हो गया कल्याण। ठीक, अभी जो मुखिया का चल रहा है, पूछ दो संविधान में कई गो अनुच्छेद है, कई गो भाग, आप कितना आती है, तो बस हो गया। संविधान का कुछ नहीं पता उसको, हमारा देश में क्या शासन प्रणाली है, लेकिन हाँ मुखिया है। और फिर क्या बोलते हैं, जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर हाथ में लेनी है उन्हें आज ही अक्ल के अंधे बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे जो परिणाम निकलेगा वो हमें खुद ही समझ लेना चाहिए। यह हम मानते हैं कि विद्यार्थियों का मुख्य काम पढ़ाई करना है और उन्हें अपना पूरा ध्यान उस पर लगा देना चाहिए, लेकिन क्या देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उनके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता पैदा करना उस शिक्षा में शामिल नहीं? यदि नहीं तो हम उस शिक्षा को भी निकम्मी समझते हैं जो सिर्फ क्लर्की करने के लिए ही हासिल की जाए। और फिर क्या बोलते हैं कि ये ऐसा बोलते हैं कि हाँ शिक्षा जरूरी है, शिक्षा पर ध्यान देना भी चाहिए, लेकिन उस शिक्षा का क्या फायदा जो कि हमारे देश में जब शांति ही ना हो, देश में एकदम सब गलत हो रहा है और हम लोग शिक्षा का क्या मतलब, ज्ञान का भंडार लेके बैठे हुए हैं और कोई काम ही नहीं, मतलब जिंदा लाश। ठीक, और ऐसा शिक्षा लेके क्या बनेंगे, क्लर्क बनेंगे और वही ब्रिटिशर्स का काम करेंगे, ये फाइल उधर पहुंचा, ये फाइल इधर ही करो। उसके बाद ऐसी शिक्षा की जरूरत ही क्या है? कुछ ज्यादा चालाक आदमी यह कहते हैं, काका तुम पॉलिटिक्स के अनुसार पढ़ो और सोचो जरूर, लेकिन कोई व्यवहारिक हिस्सा न लो।
तुम अधिक योग्य होकर देश के लिए फायदेमंद साबित होगे। और क्या बोलता है कि तुम पॉलिटिक्स पर हो, जैसे अभी भी लोग पॉलिटिक्स पढ़ता है लेकिन उसमें हिस्सा ना लो, बस तुम उसका क्या करो, थ्योरेटिकल नॉलेज रखो, प्रैक्टिकल ना रखो। और फिर उसके बाद तुम क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा तुम्हारे स्किल्स आ जाएगा और इससे देश को फायदा होगा, जो कि सरासर गलत है। जब तक हमको कोई बता दिया, ठीक, हम तुम इसको बता दिए देखो कि तुम क्या करना, सस्पेन लेना, उसमें चाय पत्ती डालना, चीनी डालना, दूध डालना, चाय बना लेना, बन जाएगा, हो गया। और जो पहला दिन जाएगा तो चाय बना लेगा, मतलब ऐसा मन में है उसके कि हम चाय बना लेंगे, जब तक वो हाथ से लेगा नहीं, उसमें डालेगा नहीं, बनाएगा नहीं, तब तक वो चीज नहीं सीखेगा, ठीक है। तो यही होता है एक व्यवहारिक ज्ञान और एक थ्योरेटिकल ज्ञान, मतलब सिद्धांतिक ज्ञान, कि जब तक हम उस चीज को खुद से करेंगे नहीं, एक तो वह पढ़ाया बात कि हाँ सुन लिए, चल समझ, ऐसे ऐसे होता है। जैसे अभी तुम लोग केमिस्ट्री पढ़ा, ठीक होता है ना, इतना सारा, कौन सा केमिस्ट्री पढ़ा, इतना सारा रिएक्शन, इतना सारा ये। यही हमारे देश में क्या शिक्षा खराब है, प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता है। और जहाँ पे प्रैक्टिकल होता है उसको थ्योरी वाला का जरूरत नहीं है, उसको लैब में सब पढ़ा दिया, सब समझ गया, वो आंख से जो चीज देख लिया अब वो कभी भूलेगा नहीं, भूलेगा। जैसे कि हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं कहानी, सब कहानी क्या तुम लोग सुन लेता है तो याद रहता है। अब जो वैसे पढ़ लेंगे, हाँ इतना संविधान है, इतना अनुच्छेद है, इतना ये है, इसका ये काम, उसका वो काम, लेकिन करना कुछ नहीं है, मतलब करने नहीं देता है पंजाब में। तो इस पे क्या करें, भगत सिंह कटाक्ष कर दें। बात बड़ी सुंदर लगती है लेकिन हम इसे भी रद्द करते हैं, क्योंकि यह भी सिर्फ ऊपरी बात है। इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक दिन विद्यार्थी एक पुस्तक अपील टू द यंग प्रिंस क्रॉपॉटकिन पढ़ रहा था। एक प्रोफेसर साहब कहने लगे, यह कौन सी पुस्तक है, और यह तो किसी बंगाली नाम जान पड़ता है। लड़का बोल पड़ा, प्रिंस क्रॉपॉटकिन का नाम बड़ा प्रसिद्ध है, वे अर्थशास्त्र के विद्वान थे। इस नाम से परिचित होना प्रत्येक प्रोफेसर के लिए बड़ा जरूरी था। प्रोफेसर की योग्यता पर लड़का भी हंस पड़ा और उसने फिर कहा, ये रूसी सज्जन थे, बस रूसी कहकर टूट पड़ा। प्रोफेसर ने कहा कि तुम बोल्शेविक हो क्योंकि तुम पॉलिटिकल पुस्तकें पढ़ते हो। और फिर यहाँ पे क्या, एक लड़का था, अपना बात बतलाते हैं कि मतलब किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम उस टाइम पे खराब था। अपील टू द यंग प्रिंस क्रॉपॉटकिन का किताब पढ़ रहा था। अपील टू द यंग मतलब अपील करना, मतलब क्या होता है, गुहार लगाना। तो यंग मतलब नौजवानों को अपील कर रहे थे, ठीक है, याद रखना नाम, अपील टू द यंग। क्या था, एक किताब था जिनका क्रॉपॉटकिन, प्रिंस क्रॉपॉटकिन का लिखा था, नहीं पूछेगा ये, जो भी था पूछा, लिखा हुआ था। तो वो एक किताब एक लड़का पढ़ रहा था। तो जब प्रोफेसर देखा कि तुम क्या पढ़ रहा है, ठीक, तो प्रोफेसर को बोला कि क्या है, एक रूस के बहुत बड़े वो है अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ, उनका हम लिखा हुआ किताब पढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि पॉलिटिक्स का था ये। तो प्रोफेसर को पता नहीं था कि ऐसा कुछ किताब भी है, मतलब उनको नहीं जानते। और प्रोफेसर क्या बोले इसको, इस सबको पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, तुम बोल्शेविक हो, तुम पॉलिटिकल पुस्तकें पढ़ते हो, तुम क्योंकि तुम पॉलिटिकल पुस्तकें पढ़ते हो। मतलब उनका कहना क्या था प्रोफेसर का, कि बोल्शेविक हो। बोल्शेविक को कौन सब जानता है, नहीं जानता है कोई। कार्ल मार्क्स हम बताए हुए हैं, कहाँ के थे कार्ल मार्क्स, अमेरिका के थे, बताए थे ना, स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन फॉलो करते थे कार्ल मार्क्स को, जयप्रकाश नारायण। ये भी करते थे, ये भी कार्ल मार्क्स का, बोल्शेविक का, सबका क्या पढ़ते थे, कहानी वगैरह, कहानी नहीं उसको क्या बोलेंगे, उनका किताब वगैरह सब, क्या क्या वो किए, कैसे आजाद करवाए, सब पढ़ते थे। तो बोल्शेविक हो तुम, ये सब क्यों पढ़ते हो, मतलब मना किया जाता था कि तुम ऐसा कुछ पढ़ेगा नहीं, तुम ऐसा कुछ ये नहीं करेगा, ताकि उसको, क्योंकि वो ब्रिटिशर सबको क्या होगा, फिर उसे प्रॉब्लम होगा अगर सारा ही लोग ज्ञान ले लेगा तो देखिए आप प्रोफेसर की योग्यता, जब उन बेचारे विद्यार्थियों को उनसे क्या सीखना है, ऐसी स्थिति में वे नौजवान क्या सीख सकते हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा, अब कोई कुछ थोड़ी ना सीख पाएगा, उस किताब को पढ़ रहा है, वो किताब नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि व्यवहारिक राजनीति क्या होती है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनना तो हुई व्यवहारिक राजनीति, पर कमीशन या वायसराय का स्वागत करना क्या हुआ, क्या वह पॉलिटिक्स का दूसरा पहलू नहीं। सरकारों और देशों के प्रबंध से संबंधित कोई भी बात पॉलिटिक्स के मैदान में ही गिनी जाएगी, तो फिर यह भी पॉलिटिक्स हुई कि नहीं। कहा जाएगा कि इससे सरकार खुश होती है और दूसरी से नाराज। फिर सवाल तो सरकार की खुशी या नाराजगी का ही हुआ। क्या विद्यार्थियों को जन्मते ही खुशामद का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए,
हम जो समझते हैं कि जब तक हिंदुस्तान में विदेशी डाकू नहीं पशु हैं, पेट के गुलाम हैं, तो हम किस तरह कहें कि विद्यार्थी वफादारी का पाठ पढ़े। ठीक, आप उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि व्यवहारिक राजनीति से क्या मतलब है। ठीक, व्यवहारिक राजनीति का मतलब ये नहीं, व्यवहारिक समझ में आ रहा है, व्यवहारिक मतलब व्यवहार में लाना, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे भगत सिंह क्या बोल रहे हैं कि व्यवहारिक राजनीति का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हर आदमी जाए और क्या जाए, इलेक्शन में खड़ा हो जाए और नेता बन जाए। इसका बहुत सारा पहलू है, जैसे कि किन सब का नाम लिए हैं, महात्मा गांधी का नाम लिए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लिए हैं, और फिर सुभाष चंद्र बोस। तो जब इन सब का सभा लगता है, जब ये सब भाषण देते हैं और जो श्रोता होते हैं, ठीक, सुनने वाले, तो वो भी तो क्या हो गए, वो भी तो इस राजनीतिक का एक पहलू ही है, व्यवहारिक राजनीति का एक पहलू, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं और हम लोग इसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और फिर क्या करना है इनका स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं। तो ये भी क्या हुआ, एक तरीके से व्यवहारिक क्यों नहीं, मतलब व्यवहारिक कहने में तो ये नहीं कि सबको इलेक्शन में खड़ा ही होना है और सबको नेता बन जाना है। अगर हम लोग इन्हीं का बात को अच्छे से क्या करें, फॉलो करें, उसके बाद फिर मतलब एक अच्छा श्रोता बने और जागरूकता फैलाए, तो वो भी क्या है, एक व्यवहारिक राजनीति है। और उसके बाद फिर बोला जाता है कि अगर बोल रहे हैं ये कि जैसे कि दो चार लोग क्या आपस में मिलकर किसी राजनीतिक वाले टॉपिक पे डिस्कस कर रहा है, तो उस पर भी क्या रोक लगाया जाता है कि तुम लोग क्या कर रहा है ये, ठीक है, अपना पढ़ाई लिखाई करो, ये सब करो। तो ये सब चीज भी वहां पे देखने को मिलता था। और फिर क्या बोलते थे कि हिंदुस्तान में विदेशी डाकू नहीं पशु हैं, पेट के गुलाम। यही फिर अंग्रेजों के बारे में बोलते हैं कि ये लोग मतलब एक तो हम ही लोग के देश में आके और हम ही लोगों पे पाबंदी लगा रहे हैं। सभी मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय एक देश सेवकों की जरूरत है जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आजादी के लिए न्यौछावर कर दे। ठीक है, फिर वो बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान को जरूरत ही है किसका, तो ऐसे देशवासियों का जो कि पूरा तन मन धन से लग जाए, देश को समर्पित कर दे, किसके लिए, आजादी के लिए। लेकिन क्या बूढ़ों में ऐसे आदमी मिल सकेंगे? क्या परिवार और दुनियादारी के झंझटों में फंसे सयाने लोगों में ऐसे लोग निकल सकेंगे? यह तो वही नौजवान निकल सकते हैं जो किन्हीं जंजालों में ना फंसे हो। कैमरा वाला को देखते रहना, बेचारा वो तो पढ़ रहा होगा। कौन पढ़ता है यहाँ पे? ठीक है, कैमरा वाला भी देख रहा है। यूट्यूब वाला भी जरा है घर पे। हाँ, तुम लोग को जो इसकी मम्मी भी है, बोल रही है इधर से भी देखता, मम्मी देख लेती है। तो यूट्यूब राज को जो दिक्कत है वो कमेंट करेगा। तो कर दिया करना चाहता। और फिर क्या बोल रहे हैं? देखो उसका नजर तो तुम पे रहता है, लेकिन तुम्हारा नजर उस पे नहीं रहता है। हमारा नजर मेन अभी ये बच्चा सब है, ठीक। ठीक है। और फिर क्या बोल रहे हैं, क्या बोले, हाँ, कि क्या बूढ़े लोग, ठीक, ये सब काम में लग पाएंगे, देश को आजादी के लिए तन मन धन से दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। जिन लोगों का शादी ब्याह हो गया है, ठीक है, बड़े लोग, वो अपने पत्नी को गुलाम है, वो अपने बाल बच्चा में लगा हुआ है, वो कहाँ से देश को पूरा कुछ दे पाएगा? तो कौन दे सकता है? नौजवान। हमेशा से ही भगत सिंह किसको फोकस में रखते थे? यंग लोगों को, ठीक, जो जिसका ना शादी ब्याह हुआ, किसी जंजाल में नहीं फंसा हुआ है, जैसे मस्त वाला तुम लोग, कोनो टेंशन है नहीं, जो मन में करना है वो करो। तो मतलब नौजवान लोगों को आगे आने के लिए बोल रहे हैं भगत सिंह। तब हमारे उपदेशक कहाँ थे? अच्छा, ये आगे आगे, यह तो वही नौजवान निकल सकते हैं जो कि जंजालों में ना फंसे, और जंजालों में पढ़ने से पहले विद्यार्थी या नौजवान तभी सोच सकते हैं यदि उन्होंने कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी हासिल किया हो, ठीक। और कब? अब जैसे कि जो युवा बन गया, ठीक, युवा मान के चलो कभी किसी के सामने कुछ बोला ही नहीं है, अब 10 को आदमी के सामने खड़ा कर देंगे कि जागरूक करो, और उसके अंदर में उतना हिम्मत नहीं कि 10 आदमी के सामने कुछ बोल पाए। तो ऐसा नहीं, मतलब कम से कम जो अपना स्कूल लाइफ में, कॉलेज में थोड़ा कुछ एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया हो, तो वो सब और काम का चीज है। सिर्फ गणित और ज्योग्राफी का ही परीक्षा के पर्चों के लिए घोंटा न लगाया हो, ठीक है, सिर्फ रट्टूमल की तरीके से, ठीक है, गणित ज्योग्राफी यही सब का खाली क्या न लगाया हो, घोंटा न लगाया हो, मतलब उसको पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। अगर वो सब आगे आएगा तो फिर हम लोग के लिए काम आसान हो जाएगा। अब लास्ट पैराग्राफ में क्या बोलते हैं कि क्या इंग्लैंड के सभी विद्यार्थियों का कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़ना पॉलिटिक्स नहीं थी? आप देखो, अब क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं लास्ट पैराग्राफ में, विदेश का। विदेश में किसका? तो जब इंग्लैंड का सारा विद्यार्थी कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़ा था, हुआ था ना विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, तो उसमें इंग्लैंड का जर्मनी को हरा दिया था।
तो इंग्लैंड का जब सारा कॉलेज का था बच्चा सब, छात्र सब निकल गया, ठीक, मतलब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ा और सब निकल गया देश को अपने आजाद कराने के लिए और स्वतंत्रता संग्राम में चला गया था। तो क्या वो पॉलिटिक्स नहीं था? तब हमारे उपदेशक कहाँ थे जो उनसे कहते जाओ जाकर शिक्षा हासिल करो। आज नेशनल कॉलेज अहमदाबाद के जो लड़के सत्याग्रह में बारदोली वालों की सहायता कर रहे हैं, क्या वो ऐसे ही मूर्ख रह जाएंगे? और फिर वही बोलते हैं, तब जो उपदेश देते हैं हमारे इधर के बड़े बड़े लोग कि पॉलिटिक्स में ना जाओ। अगर उस टाइम पे वहाँ इंग्लैंड में अगर वहाँ का युवा सब नहीं गया रहता पॉलिटिक्स में, मतलब मदद नहीं किया रहता अपने देश को, तो क्या इंग्लैंड अभी इस स्थिति में होता? नहीं होता। तो वही बोल रहे हैं कि जो उपदेश लोग हैं ये सब ऐसा मतलब क्यों सोच रहे हैं। और फिर क्या एग्जाम्पल देते हैं कि जब सत्याग्रह में बारदोली में, ठीक, सहायता कर रहे थे अहमदाबाद में नेशनल कॉलेज के बच्चे, तो फिर वहां से उनको हटा दिया गया। सभी देशों का आजाद करवाने वाले वहां के विद्यार्थी और नौजवान ही हुआ करते हैं। कि कोई भी देश किससे है? तो युवा से। तो जो भी देश का जो आजाद हुआ है, जो भी देश, वो बूढ़ा नहीं करवाया। कोई भी देश को आजाद कराने में सबसे बड़ा रोल क्या होता है? यंग लोगों का। क्या हिंदुस्तान के नौजवान, हाँ ठीक है जी, तो कोई भी जब, क्योंकि आजाद कराने के लिए बहुत ज्यादा फुर्ती, बहुत ज्यादा ताकत, सोच समझ सब कुछ होना चाहिए, तो वो क्या होता है, एक नौजवान पूरा उस चीज को लेने के लिए, वो भार लेने के लिए कैपेबल होता है। नौजवान 1919 में विद्यार्थियों पर किए अत्याचार भूल नहीं सकते। वे यह भी समझते हैं कि उन्हें एक भारी क्रांति की जरूरत है। वे पढ़ें, जरूर पढ़ें, साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करें और जब जरूरत हो तो मैदान में कूद पड़े और अपना जीवन इसी काम में लगा दे। अपने प्राणों का इसी में उत्सर्ग कर दे, वरन बचने का कोई उपाय नजर नहीं आता। ठीक है, भले तो इसलिए क्या बोलते हैं, पढ़ाई भी करें और साथ साथ पॉलिटिक्स में भी जब जरूरत पड़े तो आए। नहीं तो ऐसा पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं रह जाएगा, हम लोग फिर गुलाम की गुलाम ही रह जाएंगे और इससे फिर आगे कोई फायदा होने वाला नहीं है, देश आजाद होने से रहा फिर। तो ये क्या था उनका लेख, ठीक, जो लेख लिखे थे विद्यार्थी और राजनीति, जिसमें पूरा उनका क्या था, जो मेन बोलेंगे निचोड़ क्या था पूरे लेख का, कि वो सभी विद्यार्थी को क्या बोल रहे हैं, राजनीति में आओ। ठीक है, क्योंकि राजनीति में आने से उस टाइम पे मना किया जा रहा था, तो बोल रहे थे सबको कि राजनीति में आओ, जागरूक कर रहे थे। उसके बाद फिर अब क्या है, एक पत्र है सुखदेव के नाम, कि सबको जल्दी है घर जाने का। ठीक है, लंबा है ये पत्र। इस पत्र में सब कुछ डिस्कस किए अपने दोस्त के साथ। तो अगला क्लास जब होगा तो पत्र पढ़ के आना, पत्र पढ़ा देंगे।